मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं राष्ट्र संघ का सचिवालय एवं महासभा की संवैधानिक व्यवस्थाएं किस प्रकार गठित की गई थी का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। एक अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय के कुछ पूर्ववर्ती उदाहरण अवश्य थे। जैसे प्रथम विश्व युद्ध को मित्र राष्ट्रीय सर्वोच्च परिषद का सचिवालय या वर्साय युद्ध सचिवालय, परंतु इन सचिवालयों के कर्मचारी वृंद की निष्ठा अपने राष्ट्र और राष्ट्रीयता के प्रति था। राष्ट्रसंघ का सचिवालय वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय था जिसके कर्मचारियों की प्रथम निष्ठा राष्ट्रसंघ के प्रति थी और राष्ट्रसंघ के पदाधिकारियों के नाते उन्हें विशिष्ट अधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त थी। इस दिशा में सबसे प्रमुख योगदान राष्ट्रसंघ के प्रमुख प्रथम महासचिव सर एरिक ड्रेमंड का था, जिनकी मुख्य मान्यता थी कि सचिवालय एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय होना चाहिए, न कि राष्ट्रीय समूह का एक संगठन। राष्ट्रसंघ के सचिवालय और महासभा की जो संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई, संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय का संगठन तथा महासभा का पद इसके पूर्ववर्ती संगठन राष्ट्रसभा की व्यवस्थाओं के आधार पर रचा गया था। राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा के 6ठे अनुच्छेद में कहा गया था कि राष्ट्रसंघ एक अस्थायी सचिवालय संघ मुख्यालय में अवस्थित होगा। सचिवालय का एक महासचिव होगा तथा उसमें आवश्यकता अनुसार सचिव एवं पदाधिकारी कर्मचारी होंगे। और इसी 6ठे अनुच्छेद में ही कहा गया कि प्रथम महासचिव का नाम संविधान के अनुबंध में उल्लिखित होगा। तदंतर परिषद महासभा की नियुक्ति सभा के बहुमत का अनुमोदन प्राप्त करके करेगी। और इसी में यह भी कहा गया कि सचिवालय के लिए सचिवों तथा पदाधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति परिषद के अनुमोदन से महासचिव करेगा। और इसी में यह भी कहा गया कि महासचिव सभा तथा परिषद की सभी बैठकों में सचिव के रूप में कार्य करेगा। अब सचिवालय की क्या व्यवस्था थी? राष्ट्रसंघ के सचिवालय में 1920 में महासचिव के अतिरिक्त 40 अपर सचिव तथा 121 अन्य कर्मचारी थे। पूरे सचिवालय को 15 सेक्शनों में विभाजित किया गया था। 1922 में एक उप महासचिव डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के पद की रचना की गई। 1932 में उप महासचिव के 2 पद कर दिए गए। इस प्रकार 1932 में राष्ट्रसंघ के 2 उप महासचिव और 2 अपर सचिव थे। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले राष्ट्रसंघ के सचिवालय का आकार, कार्य और महत्व बढ़ता गया। 1938 तक उसके सेक्शनों की संख्या 11 से बढ़कर 15 हो गई। ये सेक्शन विषयगत थे, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय, निशस्त्रीकरण, अल्पसंख्यक, आदेश सेक्शन आदि। सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी की संख्या 700 से अधिक हो गई। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ का महत्व और सचिवालय का आकार बहुत तेजी से कम होने लगा। 1940 में सचिवालय के कर्मचारियों अधिकारियों की संख्या घटाकर 209 रह गई। 1944 में यह संख्या घटकर 44 हो गई। सचिवालय के ये अधिकारी कर्मचारी परिषद के अनुमोदन से
महासभा द्वारा नियुक्त किए जाते थे। प्रथम महासचिव एरिक ड्रमंड ने इस संबंध में कुछ स्वरूप प्रथाओं को जन्म दिया, जिसकी आगे चर्चा की जाएगी। क्योंकि सचिवालय का कार्य इतने महत्वपूर्ण था कि क्लाइड इगलिंटन के अनुसार वह राष्ट्रसंघ का मेरुदंड बन गया। इसमें से प्रमुख कार्य थे: पहला, परिषद तथा सभा की बैठकों की कार्यसूची तैयार करना। दूसरा, राष्ट्रसंघ के सभी अंगों के विभिन्न प्रकार के सचिवालयीन सेवाएं उपलब्ध कराना, जैसे लिपिकी, शोध प्रारूप निर्माण, प्रकाशन, समन्वय, कार्रवाई का लेखा जोखा, बैठकों की व्यवस्था संबंधी सुविधाएं प्रदान करना। तीसरा था प्रस्तावों, अभिभाषणों तथा कार्रवाई का अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद करना तथा प्रकाशित करना। चौथा था राष्ट्रसंघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करना तथा विभिन्न अंगों के निर्णयों का क्रियान्वयन करना। पांचवा था वार्षिक आय और व्यय का विवरण बनाना। छठवां था संधियों का पंजीकरण करना। 1941 तक सचिवालय में 1733 संधियों का पंजीकरण हो चुका था। सातवां था सभा और परिषद की बैठकों के मध्य के समय में आवश्यकता पड़ने पर नीति निर्धारण का कार्य करना। तो इस तरीके से यह वीडियो यहीं तक। अगला वीडियो लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।